नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल एक्सेल ट्यूटर्स में आप लोगों का पुनः हर्ष के साथ स्वागत करता हूं। हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी चरण को पढ़ लिए। उदारवादी चरण अगर का वीडियो किन्हीं मित्रों ने नहीं देखा है तो हमारे YouTube चैनल एक्सेल ट्यूटर्स पर जाकर आप देख सकते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं गर्मपंथी चरण। इसके अंतर्गत हम लोग जो गर्मपंथ के जो महत्वपूर्ण नेता थे उसको देख लिया है। आज हम लोग जो दिल्ली दरबार, जो भारत में विभिन्न दिल्ली दरबार आयोजित किया गया उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं या आगे भी पूछे जा सकते हैं। ब्रिटिश जो भारत था 1757 से 1947 के बीच जो उसका शासनकाल रहा, उसमें कुल 3 दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इस दिल्ली दरबार आयोजन का जो मुख्य उद्देश्य था, शक्ति प्रदर्शन करना था, ताकि जो ब्रिटिश के जो वैभव और जो उसकी जो प्रकाष्ठा था, जो वैभव था, उसका प्रभाव था, वह भारतीय पर बना रहे, क्योंकि वह अपने को सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च मानकर ही भारत पर शासन करता था। अपने को वह सर्वश्रेष्ठ कहता था, इसीलिए तो वो भारत पर शासन करता था। और इस सर्वश्रेष्ठ की जो अभिव्यक्ति होता था, मतलब यह माध्यम था, यह दिल्ली दरबार था। और कुल 3 दिल्ली दरबार आयोजित किए गए। पहला दिल्ली दरबार 1877 में आयोजित किया गया। इस समय जो वायसराय था भारत का, वह लॉर्ड लिटन था। और इस समय जो दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था, वह जो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी, उसको भारत की सामग्री और केसर-ए-हिंद की उपाधि देने के लिए की गई थी। इस समय जो भारत का एक व्यक्ति जो इस दिल्ली दरबार में प्रथम दिल्ली दरबार में भाग लिया, वह गणेश वासुदेवन जोशी था। उसने हाथ से काटी हुई खादी के वस्त्र पहनकर गया था। वह यह प्रतीक था, वह प्रदर्शित करना था कि भले भारत के जो समृद्ध हस्तशिल्प वस्त्र उद्योग था, उसने अपने एक पक्षीय व्यापार नीति, मुक्त व्यापार नीति के नाम पर उसका ह्रास कर दिया था, उसको पतन कर दिया था। लेकिन आज भी जो भारत है, अपनी जो समृद्धि है, जो वस्त्र उद्योग जो है, अपने स्वदेशी के प्रति जो उसका सम्मान है, आज भी बना हुआ है। यह गणेश वासुदेवन जोशी ने भाग लिया था। और जो यह दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था प्रथम बार, इसमें भारत में विभिन्न क्षेत्रों में अकाल व्याप्त था। गरीबी भुखमरी से लोग अकाल में मारे जा रहे थे। तब बताइए कि यह दिल्ली दरबार आयोजित किया जा रहा था, और वह भी उपाधि देने के लिए, जबकि भारतीय मर रहे थे। इससे बड़ा भारत का क्या अपमान हो सकता था। इससे भारत में जो जनसम्मान था वह आक्रोशित था। अब दूसरा दिल्ली दरबार, वह 1903 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में आयोजित किया गया। तत्कालीन लॉर्ड कर्जन वायसराय था। और यह दिल्ली दरबार जो आयोजित किया गया था, वह जो ब्रिटेन का सम्राट था, जो एडवर्ड सप्तम, उसकी ताजपोशी के लिए किया गया था। इस समय भी भारत में अकाल व्याप्त, लोग मर रहे थे, और वह समारोह में जो भारत का धन व्यय था, क्योंकि वह अपने यहाँ से तो लेकर आता नहीं था। जो हमारा पैसा था, कर के रूप में वसूल करता था, या व्यापार के रूप में जो कर लेता था, उसका खर्च करता था। अब पूरा वैभव, यहाँ भारतीय मर रहे हैं और पूरा समारोह आयोजित करता था। आज भी देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो भारत में बहुत सारे लोग जो 2 जून का रोटी नसीब नहीं होता है, वह भूखे पेट सोते हैं रात के, बहुत सारे लोग। लेकिन जो आज शादी समारोह में देखते हैं कि जो भोजन है कितना व्यय होता है, बर्बाद होता है। तो वही है स्थिति यहाँ थी कि भारत के लोग अकाल से मर रहे थे, और जो भारत का ही संपत्ति था, धन था, उसको अपना वैभव खूब विलास और खूब समारोह आयोजित करता था। यह 1903 का द्वितीय दिल्ली दरबार था। और जो तीसरा दिल्ली दरबार आयोजित किया गया, वह 12 दिसंबर 1911। उस समय वायसराय लॉर्ड लिटन द्वितीय थे, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। और यह दिल्ली दरबार में जो आयोजित किया गया था, वह ब्रिटेन का सम्राट जॉर्ज पंचम और जो महारानी विलियम मैरी के स्वागत समारोह में किया गया था। और इस जो दरबार था, इसमें जो अरुणले कमेटी के सिफारिश पर
जो बंगाल विभाजन किया गया था 1905 में, उसको रद्द कर दिया गया। और जो 1774 से 1911 तक जो कलकत्ता, जो ब्रिटिश भारत का राजधानी था, वह अब नहीं रहा। और 1 अप्रैल 1912 को जो दिल्ली है ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी। इसके साथ साथ जो बिहार और उड़ीसा था वह बंगाल से उसको अलग कर दिया, और 22 मार्च 1912 को एक नया प्रांत के रूप में बिहार बना। और इसीलिए हम बिहार दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। और 2023 का जो बिहार दिवस का थीम है वह युवा शक्ति और बिहार की प्रगति, जो 7 निश्चय 2 का एक महत्वपूर्ण अवयव है। तो जो 3 दिल्ली दरबार आयोजित किए गए हैं, जो 1757 से 1947 तक। जो पहला था वह 1877। पूछता है कि पहला दिल्ली दरबार कब आयोजित किया गया था? 1877। और जो वायसराय था वह लॉर्ड लिटन था। यह 1876 से 1880 के बीच रहा था। इसका कभी कभी कार्यकाल पूछता है। बीपीएससी पूछा है कि किस वायसराय ने अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति अपनाया था। तो यह अफगानिस्तान के प्रति बीपीएससी पूछा 66वीं या 67वीं में कौन सा वायसराय था जिसने अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति अपनाया था? तो यह लॉर्ड लिटन था। इसी के समय 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। पूछता था कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया? 1878 में। किस वायसराय के शासनकाल में आया? तो लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। इसी तरह इसने 1878 में आर्म्स एक्ट लागू किया। इसी तरह जो भारतीय प्रशासनिक सेवा की आयु थी वह 24 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया था। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, इससे लॉर्ड लिटन से संबंधित, इसको याद रखेंगे, या परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसमें जो पहला दिल्ली दरबार आयोजित किया गया उसमें जो महारानी विक्टोरिया है उसको भारत की सामग्री और केसर ए हिंद की उपाधि दी गई, इसीलिए आयोजित किया गया था। गणेश वासुदेवन जोशी ने हाथ से काती हुई जो खादी का वस्त्र है पहनकर गए थे। पूछता है यह क्वेश्चन कि किसने 1877 के जो प्रथम दिल्ली दरबार था उसमें हाथ से काती हुई सूती वस्त्रों को पहनकर भाग लिया था, तब गणेश वासुदेवन जोशी। अब दूसरा दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था। पूछ सकता है कि दूसरा दिल्ली दरबार कब आयोजित किया गया? तो बाबरी 1903 में आयोजित किया गया था। और किस गवर्नर वायसराय के शासनकाल में आयोजित किया गया था? तो यह लॉर्ड कर्जन वायसराय था, उसके शासनकाल में। जो इसका शासनकाल कभी कभी पूछता है, इसका शासनकाल 1899 से 1905 है, इसको ध्यान में रखेंगे, ऐसा पूछता है। और यह जो ब्रिटेन का सम्राट था एडवर्ड सप्तम की ताजपोशी इस द्वितीय दिल्ली दरबार में किया गया था। और तृतीय जो दिल्ली दरबार आयोजित किया गया वो 12 दिसंबर 1911 को। और यह इस समय जो वायसराय था भारत का लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था, और यह भारत का वायसराय था। उस समय पूछ सकता है कि तृतीय दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग था। और इसको क्यों आयोजित किया गया था दिल्ली दरबार का आयोजन? तो यह जो सम्राट थे ब्रिटेन का जॉर्ज पंचम और महारानी विलियम मैरी, उसके स्वागत के लिए समारोह आयोजित किया गया था। और इसी दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, जो 1905 में बंगाल को विभाजित कर दिया गया था, लेकिन अब रद्द कर दिया गया। पूछता है कि बंगाल विभाजन किस दिल्ली दरबार में रद्द कर दिया गया था? तो तृतीय दिल्ली दरबार 1911। पूछता है कि किस कमेटी के सिफारिश पर यह बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था? तो अरुंडले कमेटी के सिफारिश पर इसको रद्द कर दिया गया था। और इसी दिल्ली दरबार में जो बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और बिहार और उड़ीसा को जो बंगाल है उससे अलग कर दिया गया। और 22 मार्च 1912 को जो बिहार है एक अलग प्रांत बना, और इसीलिए हम लोग 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। और 2023 के जो बिहार दिवस का थीम है वह युवा शक्ति और बिहार की प्रगति, जो विभिन्न आने वाले परीक्षाओं में आपको निश्चित पूछेंगे। तो यह दिल्ली दरबार से संबंधित कुछ तथ्य हैं, अतः इनसे संबंधित तथ्यों को आप याद रखेंगे। अतः हमारे YouTube चैनल का, और अगर कोई प्रश्न है तो आप हमारे पास भेजें, हम उसका जवाब देंगे। और हमारे YouTube चैनल पर आप बने रहें, इसी तरह आशीर्वाद बनाए रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट अपने दोस्तों को भेजें अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो। और जो हम एग्जाम में ध्यान में रखकर पढ़ा रहे हैं, फालतू चीज़ों को हम नहीं पढ़ा रहे हैं। यहाँ PhD नहीं करना है, हमको परीक्षा पास करना है। इसलिए
हम चाहते हैं कि बहुत सीमित समय में जो आपका जो क्वालिटी कंटेंट है उसको मिले और आप पढ़ें और आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। अतः धन्यवाद।